अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट टाइप्स की बात की तो हमारे पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसके अलावा प्लॉट्स हैं, फाइल्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, टाउन हाउसेज हैं, घर हैं और इस तरह के मल्टीपल जो है हमारे पास यहाँ पे शोबे मौजूद हैं। तो अगर मैं रियल एस्टेट को दो मेजर कैटेगरीज में डिफाइन करूँ तो हमारे पास एक कमर्शियल कैटेगरी होती है और एक रेजिडेंशियल कैटेगरी होती है। अब अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट जो है रेजिडेंशियल में करनी चाहिए या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कमर्शियल में करनी चाहिए। और अक्सर लोग गलत फैसला कर बैठते हैं, अपनी नीड्स को, अपने फ्यूचर गोल्स को आइडेंटिफाई नहीं करते और ऑपोजिट शोबे में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। तो दोनों जो है वो टाइप्स अपने आप में थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है उसमें गेन जो है वो थोड़ा स्लोली आता है। इसके अलावा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की एक आप कह सकते हैं लिमिट होती है, मैच्योरिटी होती है, उसके बाद प्रॉपर्टी मैच्योर हो जाती है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो है वो गेन भी जो है वो कम आपको मिलता है, कैपिटल गेन भी कम होता है और उसकी रेंटल वैल्यू भी जो है वो कमर्शियल से काफी कम होती है। उसकी रीजन ये कि कमर्शियल के अंदर बिजनेस हो रहा होता है, एक प्राइम लोकेशन होती है, वहाँ पर ज्यादा फुटफॉल होता है और वो मल्टीपर्पज के लिए जो है वो यूज हो रहा होता है। घर जहरी बात है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो एक घर के पर्पज के लिए यूज होती है, तो वहाँ पे आपको रेंट जो है वो कम मिलता है और उससे कैपिटल गेन भी जो है वो कम मिलता है। फिर कमर्शियल के अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग जो है बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक 5 मंजिला का प्लॉट है जिसमें हम 6-7 मंजिला बिल्डिंग जो है वो खड़ी कर सकते हैं। उससे मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं, उसमें मल्टीपल ब्रांड्स जो है वो आके ऑपरेट कर सकते हैं। अगर घर को हम देखें तो घर में हमारे पास जो है वो 2 मंजिला किसी अच्छी सोसाइटी में हमारे पास मैक्सिमम 2 स्टोरेज की परमिशन होती है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, और थर्ड फ्लोर भी हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर मैक्सिमम आता है, ममटी वगैरह आती है। तो घर जहरी बात है कि एक रिहायशी तो बेसिक नीड है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया मौजूद हो तो और आपके पास एक रेजिडेंशियल प्लॉट हो और एक कमर्शियल प्लॉट हो, बेशक कमर्शियल प्लॉट थोड़ी सी कम डेवलप जगह के ऊपर हो तो आप कमर्शियल प्लॉट परचेज करें। हमेशा रिसर्च आपने लाजमी करनी है कि सोसाइटी जो डेवलपर है ऑथेंटिक है या नहीं, जो वादे करता है पूरे करता है या नहीं। लेकिन अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, आप मुतमईन हैं, तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी तो जरूर जाएं। वहाँ पे आपको बेशक ये जरूर है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है थोड़ा जल्दी डेवलप जल्दी हो जाती है, कमर्शियल थोड़ा लेट डेवलप होता है, लेकिन कमर्शियल जब डेवलप हो जाता है तो उससे आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो अनमैचेबल होते हैं। रेजिडेंशियल के अंदर आपको वो रिटर्न्स कभी भी नहीं मिल पाते। जहरी बात है कोई डोमेस्टिक पर्पज से यूज होता है, कमर्शियल में आप डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, वो हाई कॉस्ट पे करते हैं, बैंक्स आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, तो वो बड़ी हाई कॉस्ट पे करके आपकी बिल्डिंग जो एक्वायर करते हैं। अगर आपको कमर्शियल मेन लोकेशन के ऊपर है तो आप समझ लें कि आपका लाइफ टाइम एसेट जो है बन चुका है, या आपका लाइफ टाइम एसेट है, यहाँ से आपको रेंटल वैल्यू बड़ी अच्छी आएगी और आपको कैपिटल गेन भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो भी करेगी, आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा और कल को आप उस प्रॉपर्टी से मल्टीपल प्रॉपर्टी जो है बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट में ग्रो करना चाहता है उसके पास एक ही रास्ता है, वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी, वहाँ पर इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हैं अपना कैपिटल। और अगर आपका लो बजट है तो फिर आप जहरी बात है रेजिडेंशियल की तरफ आए, रेजिडेंशियल से फिर कमर्शियल की तरफ आए और ऐसा प्रॉपर्टीज अपने ग्रो करते रहें। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के वाले से मजीद इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, आप कोई तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है उमर फ्रॉम करार मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।